नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल व्यापार मित्रा के इस नए वीडियो में। आज हम हमारे व्यापारी भाइयों को ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि हम किस तरह से इन्वेंट्री या स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और अगर स्टॉक मेंटेन नहीं भी करना है तो किस तरह से बिल जनरेट किया जा सकता है। बिल जनरेट करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और तुरंत फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से 2 मिनट में एक बिलिंग की जा सकती है और फटाफट से बिल जनरेट करके कैसे मैसेजेस के थ्रू बिल भेजे जा सकते हैं, कैसे कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी की जा सकती है, ये सब हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम स्टॉक के लिए और बिलिंग के लिए कैसे हम इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, स्टॉक मैनेज करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते अब हम। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। ये लैपटॉप पे किस तरह से काम करेगा इसके लिए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो लैपटॉप पे भी आप काम कर सकेंगे, किस तरह से लैपटॉप पे आप या फिर पीसी पे आप किस तरह से विंडोज़ पे काम कर सकेंगे। तो ये देखिए, ये ओपन हो चुका है। ये यहाँ पे छवि फैशन के नाम से हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था पहले, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा। अब हम यहीं से ही आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में यहाँ पे कोई भी लेन देन नहीं हुई है, तो यहाँ पे सब जगह जीरो बता रहा है। जैसे ही आप बिल बनाते हैं या कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं या कोई भी किसी भी तरीके की पेमेंट की लेन देन होती है, तो ये यहाँ पे मेंशन हो जाता है टोटल रेवेन्यू, कोई डिस्काउंट्स, एडिशनल डिस्काउंट्स, ड्यूज, जीएसटी, ये सब मैं चीज़ें पहले बता चुका हूँ। ये यहाँ पे सब चीज़ के क्लियर आपको सामने दिख जाएगा कि किस तरह से काम किया जाता है इसके अंदर। ये बहुत ईजी है, आसान है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं। पहले पिछले थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। पिछली बार जो हमने सिखाया था उसमें हमने कंपोनेंट के बारे में पूरी डिटेल बता दी थी। ये कंपोनेंट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स चढ़ाने से लेके अपने प्रमोशंस, वेब पेज को अच्छे से डिज़ाइन करने का फॉर्मेट मैं बता चुका हूँ। और यहाँ से हम हमारी जो फ़ोटोज़ है उसको देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और नई फ़ोटोज़ अपलोड करनी हो तो कंपोनेंट में जाके कर सकते हैं। ऐड पेज किस तरह का दिखेगा वो सब इसमें बता दिया है मैंने पहले। अब हम जानते हैं कि स्टॉक कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले इन्फो मास्टर में आना है दोस्तों। इन्फो मास्टर में आने के बाद में आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रोडक्ट पेमेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट की कोई जैसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको टेबल मिल जाएगी। ये देखिए, मैं एक बार करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये टेबल में पूरा पेमेंट आ जाएगा। आपको अगर पेमेंट अकाउंट में आ गया है तो ओके कर दीजिए, नहीं आया है तो उसको पेंडिंग रहने दीजिए या डिलीट कर दीजिए अगर 2-3 दिन तक भी नहीं आया है तो। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पार्टी पेमेंट नहीं करती, केवल टेस्ट करने के लिए ऑनलाइन भेज देती है चीज़ें। तो इस तरीके से ये होगा। अब हम बैक चलते हैं, फिर से इन्फो मास्टर में आते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये पूरा बिलिंग फॉर्मेट बन जाएगा आपका इससे। तो इस तरीके से नीचे प्रोडक्ट रिटर्न इन्फॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट आपका रिटर्न होता है तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। कोई न्यू इंक्वायरी ऑर्डर है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर, सबसे पहले आपको ये इस तरीके से, जैसे पहले आपने ऊपर कंपोनेंट में गए थे तो प्रोडक्ट कैटेगरी में इंफॉर्मेशन डाली थी, वैसे यहाँ पे ग्रुप मास्टर में इंफॉर्मेशन डालनी। दोस्तों वो ऑनलाइन के फॉर्मेट्स थे सारे। अब ये आपके फिजिकली ऑफलाइन आपके शॉप पे या आपके रिटेल काउंटर पे कोई भी बंदा आता है या होलसेल जो भी काउंटर पे आपके सामने आ रहा है बंदा, तो उसके लिए किस तरह से आप बिल जनरेट कर पाओगे, उसकी इन्वेंट्री स्टॉक तैयार करना आपको। अगर करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट बिना स्टॉक के कैसे आप बिल बना सकते हैं। क्विक बिलिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ, वो आगे हम बिलिंग में जानेंगे। अभी हम चलते हैं, प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर में जाना है आपको। यहाँ पे जाके एक ग्रुप बनाना है आपको। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है मैंने, जैसे मैंने पहले कैटेगरी बनाई थी वैसे यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती, ठीक है, कुर्ती का एक ग्रुप बना दिया है। अब इसमें हम इसको सबमिट कर देते हैं। इसमें एक फ़ोटो डलेगी। अब यही कुर्ती की फ़ोटो सब जगह आपको बिल में दिखती रहेगी। बिल में आपको देखने की, क्योंकि बिलिंग आपकी खुद की है तो इसीलिए आपको ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही जानेंगे। मैं यहाँ पे से एक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ।
दोस्तों कोई सी भी एक कुर्ती की फ़ोटो यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी एक फ़ोटो मैंने सबमिट कर दी, तो ये फ़ोटो हो सकता है बड़ी हो, मैं वापस से इसको डाल देता हूँ। इसमें साइज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइज़ आपको उस हिसाब से ही लेनी है, 1 MB से नीचे की साइज़ लेनी है। ये वापस इसे एक बार और अपलोड करके देखते हैं। देखिए ये हो गया है थोड़ा सा, और फिर सेकंड वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये सारी डाल दिया। ये आप एक्सेल से भी अपलोड कर पाएंगे। एक्सेल से अपलोड करने से के लिए आपको किस तरह से एक्सेल से अपलोड करेंगे वो मैं आपको लैपटॉप पे या पीसी पे बताऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारी मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप इसमें और भी इंटरनल कैटेगरीज आपके शॉप के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कॉटन साड़ीज़, तो फिर कॉटन साड़ीज़ की रेट्स आ जाएगी और उसमें फ़ोटो यही दिखेगी और आपको कॉटन साड़ीज़ के अलग अलग नाम नंबर से आप डाल सकते हैं। सिल्क साड़ीज़ है या नंबर्स हैं, जो भी कैटेगराइज करना चाहें इसमें कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसीलिए अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। दोस्तों नेटवर्क का इशू है, ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसीलिए अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये 2 प्रोडक्ट मैं इसमें कैटेगरी मैंने अपलोड की है। अब इसको मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे वो प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो यहाँ दिख जाएगी। न्यू प्रोडक्ट ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, उस ग्रुप के अंदर आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसका नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम, जैसे मान लीजिए कोई भी कुर्ती का ब्रांड नेम आ गया, ब्रांड नेम आप श्री कुर्ती M साइज, आप जो भी डालना चाहें यहाँ पे उसकी प्राइस डाल दीजिए। प्राइस मान लीजिए कि 600 रुपीज़ है। अब ये यहाँ पे आपको हर दुकानदार अपने प्रोडक्ट की अपने हिसाब से इसमें मेंशन कर सकता है। अब आप यूनिट में चाहे तो यूनिट में, पीस में चाहे तो पीस में, जिसमें भी आप डालना चाहें। तो मैं यहाँ पे पीस के हिसाब से डाल देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपका GST लग रहा है इस पर मान लीजिए 5% GST डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ओके, अब मैं कुर्ती में ही एक कुर्ती और ले रहा हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे मैं कुर्ती में एक कुर्ती का नाम और ले सकता हूँ किसी का भी। XYZ जैसे कॉटन, सिल्क कुर्ती XL। यहाँ पे रेट डाल दी मैंने 900, यूनिट डाल दी। दोस्तों ये एक्सेल से जाएगा तो सिंगल बार में ये चला जाएगा, जितने भी आपके आइटम्स हैं ये एक्सेल में सिंगल बार में ही अपलोड होके चढ़ जाएंगे। यहाँ पे GST 5, यहाँ पे यूनिट से हम पीस पे कर देते हैं, सिंगल पीस के रेट है, इसमें मैंने ये सबमिट कर दिया। अब मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ।
साड़ी। तो साड़ी तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं साड़ी सेलेक्ट करता हूँ और प्रोडक्ट नेम यहाँ पे देता हूँ सिल्क कुमकुम साड़ी। ओके, यहाँ पे मैंने रेट डाल दी 1200। यहाँ पे मैंने रेट डाल दी 30। यहाँ पे मैंने GST सबमिट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी में ऊपर चाहूँ तो कैटेगरी एक नई भी बना सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ से नई कैटेगरी बना सकता हूँ कॉटन साड़ीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए केवल मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे अब इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, तो आप अपनी जो शॉप है, अपना जो बिज़नेस है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। आप एक्सेल में जाएंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो आप नाम से भी पहचान सकते हैं, नाम भी आ जाएंगे। अभी आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल बनाना बताऊँगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं एक कॉटन साड़ी का फ़ोटो डाल देता हूँ। तो इसमें नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसीलिए एक बार में वो अपलोड होने में दिक्कत आ रही है आपको। तो आप इस तरीके से यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे जाइए, साड़ी सेलेक्ट कॉटन साड़ी में जाइए, यहाँ पे ब्लू कॉटन विपा साड़ी, ये नाम आ गया, ब्रांड आ गया, सब आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए आप सेल प्राइस 600 यूनिट पीस, 1 पीस की प्राइस, GST 5%, ये सबमिट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो आपको आपके प्रोडक्ट की लिस्ट कहाँ देखनी है, ये देखिए। पहले हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं यहाँ से सीधे ही, और अगर हमें हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट देखनी है तो आप ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो ये देखिए आपके प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी लिस्ट आ जाएगी। और उसके अलावा अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे किस तरह से बिल जनरेट किया जाता है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 3 तरह की बिलिंग रहेगी। तो जिस भी तरह की बिलिंग का अपने को जिस भी तरह की बिलिंग में जाना है, स्टॉक से रिलेटेड बिलिंग में जाना है, स्टॉक मेंटेन करना है, क्विक बिलिंग में जाना है, इस तरह। तो जैसे मान लीजिए क्विक बिलिंग में गए तो आपको यहाँ पे ये सब मौजूद मिल जाएगा। किस तरह से बिल बनेगा, क्या होगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है। उसके अलावा ये देखिए आप एक हेल्प सेंटर करके यहाँ पे हमारा हेल्प सेंटर कॉर्नर है। इस पेज के अंदर जाके आप यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं, वेब मेल आईडी भी है, और यहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको इंक्वायरी या कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है, बस इतना सा आपको करना है और हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी और हम आपको बता देंगे कि आगे आपको क्या सॉल्यूशन है उस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो अलविदा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका दिन शुभ रहे, और इतनी देर तक धैर्य बना के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।